तो पुलिस में काली भेड़ों के जराइम में मुलव्विस होने की खबर ने सिंध पुलिस में हलचल मचा दी है। सिंध के बेशतर पुलिस एहलकारों में इस बात को लेकर खलबली मच गई है कि कहीं फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल तो नहीं। हैदराबाद और कराची से हमारे नुमाइंदगान हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। कराची से मौजूद है हमारे साथ, जबकि हैदराबाद में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इरफान आराई। सबसे पहले रुख करते हैं शहर कायद कराची का। शाहरुख, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या क्या तफसीलात हैं? देखें, जो सिंध पुलिस है और खुसूसी तौर पे कराची पुलिस की अगर मैं बात करूं तो तमाम एहलकार जो है वो उनमें एक खलबली सी मची हुई है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 जून को। उसमें वाज़े लिखा हुआ था कि जो एहलकार क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से ये सख्त हिदायत है कि पुलिस में जो काली भेड़ें हैं उनको निकाल बाहर किया जाना चाहिए और उसके ऊपर सख्ती से अमली जो है वो मुजाहरा इस वक्त जारी है। आज 2 नोटिफिकेशन जो है वो बोल न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। एक SSP वेस्ट SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी की जानिब से, जिसमें 27 एहलकार जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसमें से ASI और हेड कांस्टेबल समेत कांस्टेबल भी जो है वो शामिल है। इन तमाम जो है वो एहलकार मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो शाहरुख साहब हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त का। शर्जील साहब, अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद जराइम में मुलव्विस है, ना सिर्फ एहलकार बल्कि पुलिस अफसरान भी? पुलिस को मालूम हुए हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। अब सर, एक्शन तो अब हो रहा है, इससे पहले जो जराइम किए जा चुके हैं, क्या इससे पहले किसी को मालूम नहीं था उनकी जानिब से जब ये जुर्म किए जा रहे थे? देखिए जी, पुलिस में एक पूरा मैकेनिज्म है जैसे फोर्सेस में होता है। अगर किसी की कहीं पे गफलत शामिल होती है तो उनको भी सस्पेंड किया जाता है। किसी की कहीं पे कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट उसने शो किए हैं उसको भी सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, क्योंकि इसी मुआशरे में सब लोग रह रहे हैं, किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है तो डेफिनेटली पुलिस उनको नौकरियों से फारिग करने के लिए कहा है। और अगर किसी ने कोई क्राइम एक्टिविटी में किसी की इन्वॉल्वमेंट मिली तो डेफिनेटली उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जिस तरह किसी क्रिमिनल के खिलाफ होती है। अब सर, अब ये जो एक्शन लिया गया है, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि सिंध के अंदर खास तौर पर कराची में जो लूटमार की वारदातें हो रही थी, जो जराइम हो रहे थे, उनमें कमी आएगी? देखिए, ये बिल्कुल कतन नहीं है कि जितनी ये वारदातें या स्ट्रीट क्राइम हो रहे थे ये पुलिस वाले कर रहे थे। अब अगर किसी कोई गलती किसी कोई गफलत है या किसी की कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो उनके खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई होगी। ये कितना भी क्राइम हो रहे थे खुदा ना खासा वो पुलिस वाले कर रहे थे, ये प्रश्न देना भी मेरे ख्याल से गलत बात है। अच्छा शर्जील साहब, अच्छी बात है कि पुलिस जो है अपनी सिफों में सफाई कर रही है। पुलिस अपने सिफों में जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले बहुत दफा आपने देखा पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट भी किया गया। अब शर्जील साहब, अब कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखें बात यह है कि पुलिस वालों को हिरासत भी पुलिस वालों की ही होगी, उनकी हिरासत में ये पुलिस वाले होंगे, खासतौर पे अफसरान की अगर बात की जाए। अब इनके ताल्लुकात अंदर मौजूद होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एट टाइम्स एक्शन लेने की कोशिश भी की जाती है तो अपने पेटी भाइयों को बचा लिया जाता है। देखिए जी, अगर बचाने की बात ये सारी चीजें पब्लिक नहीं की जाती और ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। डेफिनेटली देखें, एक होती है गफलत होती है कि कहीं पे आपने किसी चीज में कोताही की है, उसकी सजाएं अलग है। लेकिन अगर कोई क्राइम में मुलव्विस है तो डेफिनेटली उसके साथ वही बर्ताव होगा जो कि क्रिमिनल के साथ होता है। अब सर, जो पोस्टिंग्स होती हैं खासतौर पर जब पुलिस वाले ये लगाए जाते हैं तो इसके पीछे भी इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल होते हैं, जिनमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान भी शामिल होते हैं। अक्सर हमने ऐसे देखा है। तो इस चीज का भी मेक श्योर करने की जरूरत नहीं है कि जब इनकी पोस्टिंग्स हो तो वो शफाफ हो, मेरिट की बुनियाद पर हो। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, मैं 12-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब इस तरह के बड़े केसेस मिलते थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पिछले साल में जो मेजर जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं, जितने भी ऑफिसर्स को लगाया गया, वो सारे अच्छे रेपुटेशन वाले ऑफिसर्स हैं और ज्यादातर CSS ऑफिसर्स हैं या मतलब जिन लोगों ने पाकिस्तान के सुपीरियर इदारे से
अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि जी ये पुलिस वाले जो हैं उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब, मतलब अच्छे तहसील ऑफिस भी कोई इदारा नहीं है कि जहाँ पे इस तरह के कोई एग्जाम्स वगैरह होते हों। जो CSP ऑफिसर्स होते हैं डेफिनेटली दे आर टू गुड, दे आर द मतलब टॉप नॉच ऑफ द कंट्री। तो उनके हिसाब से ही उनको पोस्टिंग मिली है। और आपको ज्यादातर पूरे सिंध में IG लेवल से लेकर SSP लेवल तक आपको CSP ऑफिसर भी काफी नजर आएंगे। और आगे उम्मीद करते हैं कि अब जो एक्शन लिया गया है IG सिंध की जानिब से, इसके बाद पुलिस का जो निजाम है वो बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपके। हैदराबाद का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान अराई। इरफान, बताइएगा हैदराबाद से कौन कौन से ऐसे पुलिस एहलकार हैं, कौन कौन से पुलिस अफसरान हैं जिनके नाम इस लिस्ट में आ रहे हैं? इरफान अराई के पास भी जाएंगे, शाहरुख शाह से भी तफसीलात मालूम करते हैं। शाहरुख, इससे पहले आप हमें अपडेट्स दे रहे थे, कराची से कौन कौन से ऐसे पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान हैं जिनके इस लिस्ट में नाम है? बिल्कुल, देखें कराची में अभी 48 के करीब जो है वो जो एहलकार हैं, जिसमें ASIs भी शामिल हैं, 2 ASI हैं और हेड कांस्टेबल हैं वो शामिल हैं। उनके ऊपर जो है वो संगीन नौयत के जो है वो मुकदमात हैं और ऐसे मुकदमात भी जो है वो नोटिफिकेशन में हमें देखने में आया जिसमें 302 के मुकदमात भी उन पुलिस एहलकारों के ऊपर लगे हुए हैं। कत्ल के जो है वो मुकदमात भी उसमें शामिल हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी शामिल हैं। तो इससे IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो ये इक़दाम उठाया गया है, क्योंकि पुलिस रिश्वत के एवज़ जो है वो अपने CROs जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफेंस होता है उसको कराने से भी जो है वो पुलिस वाले ये जो एहलकार हैं वो रिश्वत के एवज़ जो है वो CRO नहीं करवा रहे अपने, कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। एडिशनल IG कराची जो है इस वक्त मौजूदा, उनको चाहिए कि जो CRO है उसका जो अमल है उसको यकीनी बनाए, क्योंकि बहुत सारे एहलकार ऐसे हैं जो कि अपने जो ऊपर के अफसरान हैं उनको पैसे के एवज़ अपने CRO से जान छुड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सामने नहीं आ रहा। इस तरीके से अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आता उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वो ऑपरेशनल यानी कि जो किसी भी जो मेन थाना है उस पर तैनात हो जाते हैं और उस पर उनका फिर से रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। अच्छा, शाहरुख शाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद का रुख करते हैं, इरफान अराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या हैदराबाद में पुलिस एहलकार और पुलिस जो अफसरान हैं वो कंसर्न हैं इस लिस्ट के आने के बाद? जी बिल्कुल, हैदराबाद में IG सिंध के सेक्शन के बाद पुलिस अफसरान और एहलकार परेशान हैं। 63 अफसरान और एहलकारों को हटाया गया है। इसी तरीके से जो मटियारी है और जामशोर है वहाँ भी तक 62 और 67 पुलिस अफसरान और एहलकारों को हटाया गया है। ये जो एक्शन हुआ है उसके बाद ये अफसरान परेशान ज़रूर हैं, मगर मैं आपको माजी की बात बताता चलूँ कि AD ख्वाजा जब IG सिंध थे तो उस वक्त भी इस तरह की लिस्ट तैयार की गई थी और ख़ास तौर पर हिदायत की गई थी कि वो पुलिस एहलकार जो अपने इलाकों में जराइम की सरपरस्ती में मुलविस पाए गए उनका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। ये वही रिकॉर्ड है जो एक बार फिर मौजूदा IG ने तलब किया है और उसके बाद इन तमाम अफसरान और एहलकारों को ऑपरेशनल जो चार्जेस हैं उनसे हटा दिया गया और उनके जगह पर दूसरे अफसर लगाए गए। शहर में जो जराइम की वारदातें हैं उसकी शिकायत आम थी और ज़्यादातर शहरियों की शिकायत ये थी कि थानों पर जो अफसरान तैनात हैं वो अव्वल तो ड्यूटी पर नहीं होते और अगर होते हैं तो वो जराइम पेशा अफराद की सपोर्ट करते हैं। तो हमने जब राब्ते की कोशिश की है SSP हैदराबाद से तो उन्होंने इस सूरत हाल पर राब्ते का जवाब नहीं दिया। DIG हैदराबाद से अपने भरपूर कोशिश की रब्ता करें, उनसे बात करें कि रेंज में क्या सूरत हाल है। ऐसा महसूस होता है कि DIG SSP भी जो है वो IG की सेक्शन के बाद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ये जो अफसरान हैं ये मंजूर नजर रहे हैं हमेशा जिले अपने हैदराबाद की सूरत से आपका शुक्रिया शाहरुख शाह, आपने कराची से अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।